हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो है वो ये चाहते थे कि किस तरह से कंपनी को नवाब से पैसा चाहिए था बिज़नेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उन्होंने मीर जाफ़र से कहा कि आपको 5 लाख रुपीज़ पर मंथ जो है आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पर, यानी कि कंपनी की जो डिमांड थी वो यहाँ पर मंथली 5 लाख रुपीज़ पर मंथ बना दी गई थी। मगर इसके बाद जो कंपनी है उसको पैसा चाहिए था फाइनेंस के लिए, लेकिन इस बात का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए वो कंपनी जो है वन फॉर दी कंपनी, जो कंपनी है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाई। और मीर जाफ़र की डेथ जब 1765 में हो गई तो मुग़ल एम्परर्स जो थे इस कंपनी के दीवान प्रोविंसेस ऑफ बंगाल के दीवान बना दिए गए। और कंपनी के जो एक्सेस थे, जो सोर्सेस थे, वो रिवेन्यू के रूप में बंगाल से लिए जाते थे। इसी तरह से हर तरीके से इसको जो पेइंग करना पड़ता था तो वो पेइंग में गोल्ड किया करते थे, यानी कि सोना जो है वो रिवेन्यू के तौर पे जो है पे किया करते थे। अब जो गोल्ड थे, जो ब्रिटेन के अंदर स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो धीरे धीरे प्लासी का यूज जो था वो स्लो हो गया और ये आउटफ्लो हो गया। एंड नाउ विथ ह्यूज सोर्स ऑफ रिवेन्यू एट दियर कमांड, और धीरे धीरे ये जो सोर्सेज, जो कमांड का सोर्सेज था वो रिन्यू होता चला गया। और देखते ही देखते जो बिज़नेस और आर्मी जो थी वो फाइनेंशियल रूप से उनकी जो कंडीशन थी वो डाउन हो गई। एंड द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी ऑफ बंगाल, और जो बंगाल के अंदर जो दीवानी जो संभलाई गई थी वो एक तरीके से जो है धीरे धीरे स्लो हो गई, धीरे हो गई। और इसी तरह से अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, और कई जो है प्रॉब्लम्स उनके सामने, कंपनी के सामने आने लगी। अब कंपनी जो थे वो ऑफिशियल बिकम नॉमड्स, तो नवाब्स। तो अब क्या था कि व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब्स। अब यहाँ पर नवाब्स किसे बनाया जाए और नवाब का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखते हुए जो कंपनी है उन्होंने जितनी भी अथॉरिटी और पावर्स जो थी वो खुद के हाथों में ले ली, और धीरे धीरे इन लोगों ने नवाब पर मतलब बंगाल के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया, और बाकी के जो नवाब थे उनको जो है अपने कैप्चर कर लिया। अब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल, तो लैंड और वास्ट जो मनी, जो पैसा जो था उसको ऑफिशियल तरीके से रॉबर्ट क्लीव जो थे वो अपने आप को वहाँ का नवाब बनाने लग गया, यानी घोषित कर दिया कि मैं वहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, पूरी जो जितनी भी बातें हैं वो सब मेरे अंडर में होंगी। और फिर इसके बाद उसने क्या किया था, ही हैड बिकेम ऑफ मद्रास, जिसे हम रात चेन्नई कहते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन द 1743 एट द एज ऑफ 18, when in 1767 of the left India, his Indian fortune was worth $401 एंड समथिंग। जो आगे दिया हुआ है नंबर्स इस तरह से, इसके अंदर 1783 के अंदर जो 18 साल की एज के जो लोग थे उनको मद्रास की तरफ से, मतलब मद्रास से इंग्लैंड की तरफ भेजा गया। और देखते ही देखते ये चीज़ें और आगे जो है इंक्रीज़ होती चली गई, और वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किया गया बंगाल का 1764 में, और उसको इस तरीके के मतलब उसको करप्शन से रिमूव कर दिया गया, और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से क्रॉस एग्जामिन्ड हो गया था, क्रॉस एग्जामिन किया गया हिमसेल्फ, उनके खुद के थ्रू। और 1772 के अंदर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने सस्पिशियस तरीके से वर्स्ट वेल्थ को अपने अंडर में कर लिया था, और वहाँ पर कमिटेड सुसाइड इन 1774 और 1774 के अंदर वहाँ पर एक कमिटेड कर दिया गया। और इसके साथ साथ वहाँ कंपनी के पास जो है कई ऐसी चीज़ें थी जो उनके सामने काफ़ी बड़ी साबित हो रही थी। तो रॉबर्ट क्लेव जो थे उसने सुसाइड की थी,
क्योंकि उसने सुसाइड इसलिए की थी, वो इसलिए ख़त्म हुआ था, उसका ख़ात्मा क्यों हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को मोनार्क घोषित करने लग गया था, यानी कि वो अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करने लग गया था। और ये चीज़ जो है वो आगे नहीं जो है लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपनी रूल एक्सपेंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।